अस्सलाम वालेकुम। PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम खबरों पर। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा सिफारती और सियासी तौर पर कश्मीरियों के मौक़िफ़ की हिमायत करेगा। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाना है तो मसला कश्मीर को हल करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने रियाज में गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत से ताल्लुकात के लिए मसला कश्मीर को हल करना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक तस्फिया तलब मसला है। पाकिस्तान का रिवायती मौक़िफ़ है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपना मुस्तकबिल, अपनी तकदीर का तयन करने का पूरा हक हासिल है। वज़ीर आज़म का कहना था कि गजा में तबाही के असरात खित्ते और इससे बाहर तक फैलने के नताइज खतरनाक होंगे। वज़ीर बराए उमूर मंगला चौधरी कासिम मजीद ने कहा है कि मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी को आज़ाद कश्मीर की रोल मॉडल अथॉरिटी बनाएंगे। बगैर नक्शा किसी तर्ज की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर उमूर मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी कासिम मजीद ने मीरपुर में मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी के अफसरान और मुलाजमीन के इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी को आज़ाद कश्मीर की रोल मॉडल अथॉरिटी बनाएंगे। न्यू सिटी और स्मॉल टाउन्स के रकबा जात की 15 आयाम में मार्किंग करके महफूज बनाया जाएगा। बगैर नक्शे के तामीरात की इजाजत नहीं होगी। किसी को सरकारी अराजी के इर्द गिर्द अलॉटमेंट्स की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत टाउन्स की सफाई के लिए मशीनरी खरीदेगी, मुतासरीन के इजाफी कुंभाजात की आबादकारी करेंगे। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि मुतासरीन मंगला डैम अपरेजिंग प्रोजेक्ट को रिहायशी सहूलियात की फराहमी के लिए फराइज मनसबी दयानतदारी से सरअंजाम दें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के स्पेशल एडवाइज़र कोऑर्डिनेटर रठुआ हरियाम ब्रिज कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ ने कहा है कि ओवरसीज़ कसीर तादाद में ज़र मुबादला भेज कर मुल्की मुआशत में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के स्पेशल एडवाइज़र और कोऑर्डिनेटर रठुआ हरियाम ब्रिज कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ ने कहा है कि ओवरसीज़ कश्मीरी दयार गैर में रियासत के सफ़ीर का किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज़ हमारे माथे का झूमर है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ओवरसीज़ के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की खुसूसी दिलचस्पी से बरसों ज़ेरे इल्तवा रठुआ हरियाम ब्रिज पर दोबारा काम शुरू हो रहा है, जो 1 साल की मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा गजा के मुसलमानों को बचाने के लिए रिवायती मजम्मती करारदादों के बजाय अमली इकदाम करें। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसराइल समेत तोसी पसंदाना अज़ाइम रखने वाली सहयूनी ताकतों की नजरें मशरिक़ वस्ता और इसके तेल के ज़खायर पर हैं। आज इसराइल को न रोका गया तो कल मुस्लिम दुनिया का नक्शा भी बदल सकता है। उन्होंने कहा कि गजा के बाद लिबनान का नंबर आएगा और फिर अमरीका, मगरब और इसराइल के इत्तेहाद को कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और मगरब के आशीर्वाद के बगैर इसराइल की कोई औकात नहीं। चौधरी यासीन ने कहा कि जिस तरह फलस्तीनियों की आज नस्ल कशी की जा रही है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने साबिक वज़ीर हुकूमत सैयद मंजूर हुसैन शाह की वफ़ात पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने साबिक वज़ीर हुकूमत सैयद मंजूर हुसैन शाह की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सदर रियासत ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए इनकी सियासी और समाजी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सोगवारान से इजहार ताज़ियत की, मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। खबर शामिल करते हैं फलस्तीन से, जहां इसराइल की जानिब से गजा पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में दर्जनों अफराद शहीद जबकि कई जख्मी हुए। इसराइली फ़ज़ाइया एक बार फिर हस्पतालों को निशाना बना रही है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा में एक बार फिर अस्पतालों को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में बच्चों समेत कई फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इधर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने दावा किया है कि सहयूनी फौज ने बमबारी के बाद गजा के सबसे बड़े अस्पताल से फलस्तीनियों के इनखला में तावन की पेशकश की है। याद रहे, इसराइल गुज़िश्ता एक माह से फलस्तीन की सिविल आबादी को निशाना बना रहा है, जिसके नतीजे में हजारों फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदे 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के एलामिये के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है।
PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے. اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.